वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th आईटी सब्जेक्ट कोड 402 के लिए जो है यूनिट नंबर 1 जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस है, उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें हम वो सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में जो है आते ही आते हैं। इससे पहले जो है मैंने बहुत सारे जो है बुक्स और बहुत सारे जो अदर सोर्सेस से जो है मैंने क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन मैंने जो उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, भले इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर को आप देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो है आपके जो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, तो यहाँ से जो है डेफिनेटली आपका जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यूनिट 1 से 5 तक के क्वेश्चन आंसर बना लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली उस लिंक में क्लिक करके जो है सारे क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसको हमने सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग रिफर टू द फैक्ट यूजिंग कंप्यूटर टू क्रिएट, सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, सेव करते हैं और डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा जो है क्या कहलाता है, वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। अब यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो क्या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। जैसे ये एग्जांपल के तौर पर आप MS वर्ड का यूज कर सकते हैं। अभी आप यूज कर रहे हैं ओपन ऑफिस जो है, ओपन ऑफिस का जो है राइटर यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और अभी जो है सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, वैसे तो MS वर्ड ही यूज किया जाता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है ओपन ऑफिस राइटर जो है वो भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज वाटरमार्क इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में वाटरमार्क क्या होता है? तो जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट जो रहता है उसके बैकग्राउंड में जो है कुछ टेक्स्ट रहता है या इमेजेस रहता है जो हाईलाइटेड नहीं रहता है लेकिन बैकग्राउंड में रहता है, उसी को वाटरमार्क बोला जाता है। तो वाटरमार्क इज एन इमेज और टेक्स्ट अपीयर बिहाइंड द मेन टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, या मेन जो डॉक्यूमेंट के बिहाइंड में रहेगा। और ये टेक्स्ट या इमेजेस हो सकता है जो आपको ऐसा रहता है कि ट्रांसपेरेंट टाइप का आपको दिखाई देता है। इट इज यूजुअली टू लाइटर सेड देन द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट रहेगा उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लाइटर टाइप का रहेगा, जिससे आप डॉक्यूमेंट को इजीली आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये वाटरमार्क होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने देखा है जो आपके एग्जाम में आए हैं। वैसे तो ये जो है आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? तो मेल मर्ज क्या होता है? तो मेल मर्ज इज अ वे टू टेक अ लेटर यू आर राइटिंग एंड सेंड इट टू द होल बंच ऑफ द पीपुल। ये आपको अगर मल्टीपल पर्सन को जो है एक ही लेटर को अलग अलग नाम से आपको प्रिंट आउट लेना है, तो मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आसानी से जो है अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को अलग अलग नाम से आप इसको दे सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, वो भी डिजिटल फॉर्म में। तो यही जो है आपका मेल मर्ज कहलाता है। तो मेल मर्ज जो है एक बहुत अच्छा फीचर है किसी भी जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन द डिफरेंट वे टू क्रिएट ए टेम्पलेट। टेम्पलेट क्रिएट करने के, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं आपकी जो है आपके सिलेबस में है ओपन ऑफिस राइटर की, तो यहाँ पे जो है टेम्पलेट जो है क्रिएट ए टेम्पलेट फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट से हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर क्रिएट ए टेम्पलेट यूजिंग विजार्ड के थ्रू भी हम टेक्स्ट क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज टेक्स्ट व्रैपिंग। अब ये जो क्वेश्चन है कई तरीके से पूछा जा सकता है। व्हाट इज यूज ऑफ टेक्स्ट व्रैपिंग या व्हाट इज टेक्स्ट व्रैपिंग, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट व्रैपिंग के बारे में पूछा गया है। तो टेक्स्ट व्रैपिंग रिफर टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट विच मे wrap around the graphics on one or both side। तो ये क्या होता है, जो आपका ग्राफिकल एलिमेंट है उसको आपके टेक्स्ट के हिसाब से कौन से पोजीशन में रखना है, टेक्स्ट से पहले रखना है, बाद में रखना है, सेंटर में रखना है, या कैसे आपको जो है इमेज को जो है टेक्स्ट के बेसिस पे कैसे रखना है। तो यही जो है टेक्स्ट व्रैपिंग कहलाता है।
अब टेक्स्ट रैपिंग से आप क्या कर सकते हो, जो ग्राफिक्स एलिमेंट है उसको ट्रीट कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट में, कैसा वो कहाँ पे उसका पोजीशन होना चाहिए। तो ये जो है टेक्स्ट रैपिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज एंकरिंग। तो एंकरिंग रिफर टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स का जो है वो एंकर पॉइंट होता है। तो ये जो है आपके पेज, फ्रेम या ऑब्जेक्ट या ग्राफिक्स, यहाँ तक कि कैरेक्टर में भी हो सकते हैं। एन इमेज ऑलवेज हैज ए एंकर पॉइंट, और हर एक इमेज में एक एंकर पॉइंट होता है जो इमेज को क्या करने के लिए यूज किया जाता है, इमेज के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए या इमेज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज यूजिंग फील्ड फॉर्मेट मोड। फील्ड फॉर्मेट मोड क्या होता है? तो फील्ड फॉर्मेट मोड इज यूज्ड टू अप्लाई ए स्टाइल टू द मेनी डिफरेंट एरिया quickly without having to go back to the style and formatting window and double click even the time. This method is quite useful even you need to format many scatters, graphics, cell or other items with the same style. तो fill format मोड के थ्रू जो है हमारे पास जो स्टाइल है उसका उपयोग जो है हम अलग अलग जो है एरिया में कर सकते हैं, वो भी क्विकली। तो इस फिल फॉर्मेट मोड क्या करते हैं कि पहले हम उस जिस भी स्टाइल को हमको कॉपी करना है उसको कर लेंगे, और फिल फॉर्मेट मोड के थ्रू जो है हम डायरेक्ट उसको जाके वहां पे अप्लाई कर देंगे। तो ये जो है बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, जिससे हम जो है सेम स्टाइल को अलग अलग पोजीशन में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्लेन द इमेज क्रॉपिंग। इमेज क्रॉपिंग क्या होता है? तो इमेज में कुछ ऐसे एरिया जो अनवांटेड एरिया होता है, इसको अगर आप क्रॉप करना चाह रहे हैं, कट करना चाह रहे हैं, तो वो कहलाता है इमेज क्रॉपिंग। व्हेन यू आर द ओनली इंटरेस्टेड in a section of the image for the purpose of the document you may be with a crop। तो आपको अगर किसी इमेज में जो इंटरेस्टेड पोर्शन है उसी को चाहिए और बाकी जो अनवांटेड पोर्शन है उसको हटाना है, तो वही जो है क्रॉपिंग के थ्रू आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट, गिव एनी 4 स्टाइल सपोर्टेड बाय द ओपन ऑफिस ORG। तो ओपन ऑफिस ORG में जो है यहाँ पे 4 टाइप ऑफ जो है स्टाइल जो है वो है पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल। ये जो है यहाँ पे आप डिटेल इसमें रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट एनी 3 मेथड ऑफ इंसर्टिंग इमेज इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। किसी भी 3 तरीके से को बताइए जिसमें आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू किया जा सकता है, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स के थ्रू किया जा सकता है, इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड से भी हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्टिंग ए इमेज यूजिंग द स्कैनर, स्कैनर के द्वारा भी हम इमेज को स्कैन करके उसको इंसर्ट किया जा सकता है, इंसर्टिंग ए इमेज फ्रॉम ए गैलरी, गैलरी के द्वारा भी हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सप्लेन एनी 4 ग्राफिक्स फिल्टर। जो है इमेज में जो है हम जो इंसर्ट किए हैं या ग्राफिक्स को हमने जो इंसर्ट किया उसमें कौन कौन से 4 फिल्टर हम लगा सकते हैं। तो इन्वर्ट है, स्मूथ है, शार्पन है और रिमूव नॉइज जो है, ये सारे यहाँ पे हम जो है क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगाया जा सकता है। यहाँ पे आप डिटेल इसमें रीड कर सकते हैं और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे, हाउ कैन वी क्रिएट अवर ओन स्टाइल। हम अपना खुद का स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें स्टेप पूछा जाता है। तो क्रिएट ए ओन स्टाइल आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स को आपको ओपन करना पड़ेगा और चूज द स्टाइल चूज द टाइप ऑफ स्टाइल यू वांट टू क्रिएट। किस टाइप का स्टाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं। इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट आइटम, और वो आइटम को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेव स्टाइल, उसको स्टाइल के रूप में सेव करना पड़ेगा। और यहाँ पे इन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो वी क्लिक द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। जो आपने सेलेक्ट किया उसको न्यू स्टाइल के रूप में सेव करना चाह रहे हैं तो आपको न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन क्लिक करना पड़ेगा। देन यहाँ पे एक क्रिएट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको इस स्टाइल का नेम लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको ओके करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम स्टाइल को सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या होता है, तो और साथ ही साथ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टाइल। स्टाइल का जो एडवांटेज क्या होता है। तो स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्ट पेज, टेक्स्ट, frames and other element in your document to quickly change their appearance। यानी सेट स्टाइल क्या होता है, सेट ऑफ फॉर्मेट होता है जिसको हमें क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, फ्रेम या अदर एलिमेंट के ऊपर हम जो है तुरंत अप्लाई करके उसका जो अपीयरेंस है उसको चेंज किया जा सकता है।
आप जब किसी भी स्टाइल को अप्लाई करते हैं तो आप होल ग्रुप में जो है एक ही समय में अप्लाई किया जा सकता है। अब एडवांटेज, यहाँ पे स्टाइल का एडवांटेज भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। तो यहाँ पे जो है मिनिमम एफर्ट टू क्रिएट द ग्राफिक्स स्टाइल फॉर द बॉक्सेस एंड अप्लाई इट टू ईच बॉक्सेस। तो यहाँ पे जो है हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम एफर्ट से जो है हमने जो स्टाइल क्रिएट किया है उसको आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसमें जो है आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे चीज जो है एक ही बार में अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द टेम्पलेट, व्हाट इज द एडवांटेज यूजिंग टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या होता है, तो टेम्पलेट इज ए मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। तो टेम्पलेट जो है एक मॉडल होता है जिसका उपयोग करके आप दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट ए टेम्पलेट फॉर बिजनेस रिपोर्ट। आप जो है टेम्पलेट का यूज करके अपना बिजनेस रिपोर्ट बना सकते हैं जिसमें पहले से जो एक डॉक्यूमेंट बना रहेगा जिसमें आप अपने कंपनी का लोगो लगा देंगे और बाकी सारा चीज सेम रहेगा, जिससे आप कम मिनिमम एफर्ट से जो है आपको डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एडवांटेज यूजिंग टेम्पलेट, तो टेम्पलेट का एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि सबसे पहला चीज आपको जो है इंकरेज होगा कि आप कम समय में और इफिशिएंसी के साथ जो है ज्यादा अच्छे से आप जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब साथ ही साथ आपका क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे हैं उसमें जो है समय भी कम लगेगा और पैसा भी कम इन्वेस्ट होगा क्योंकि इस कम समय में आप डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। और साथ ही साथ जो है आपको जो है प्री डिफाइंड कंटेंट भी आपको पहले से मिल जाता है जिससे आपको मिनिमम एफर्ट में सारा काम हो जाएगा और ज्यादा अट्रैक्टिव भी रहेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट पहले से जो है ऑर्गेनाइज वे में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज। तो इससे पहले हमने मेल मर्ज के बारे में देख लिया। मेल मर्ज का जो है एडवांटेज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं केवल यहाँ पे नेम आपको बता देता हूँ, बाकी आप जो है यहाँ पे नीचे आपको ये पीडीएफ जो है हमारे वेबसाइट में जाके इस क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आप डाउनलोड करके और अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है इट इज अ सिंपल एंड इजी टू यूज। तो मेल मर्ज का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, यहाँ पे सिंपल है और इजी टू यूज है। यू कैन एडिट एज यू लाइक, आप जो है एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग या ऑप्शनल भी आप लगा सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाया जा सकता है मेल मर्ज में, जिससे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छे तरीके से और कम समय में जो है एफर्ट के साथ जो है अच्छे से डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट ले सकते हैं। इट मेक्स योर वर्क नीटर एंड प्रोफेशनल। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो बनेगा वो डिजिटल डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपका डॉक्यूमेंट जो है एकदम नीट एंड क्लीन और साथ ही साथ जो है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे मेल मर्ज का एडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टाइल एंड टेम्पलेट। स्टाइल और टेम्पलेट में क्या डिफरेंस है। तो स्टाइल क्या होता है, सेट ऑफ फॉर्मेट होता है जो जिसका उपयोग जो है हम टेक्स्ट, पेजेस, फ्रेम्स और अदर एलिमेंट में जो है क्विकली वहां पे उसके ओपिनियंस को चेंज करने के लिए कर सकते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, तो टेम्पलेट इज अ मॉडल जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अदर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टाइल मेनली अप्लाई इन द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज, किसी डॉक्यूमेंट के पेज के में जो कंटेंट है उसके ऊपर हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। टेम्पलेट जो है वो होल डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इन वन डॉक्यूमेंट वी कैन अप्लाई द मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल। एक ही डॉक्यूमेंट में हम कई तरीके के स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट में केवल हम एक ही तरीके का टेम्पलेट हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे स्टाइल और टेम्पलेट के बीच में यहाँ पे 3 डिफरेंस दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और आने वाले वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।